एलॉन मस्क 357 बिलियन यूएस डॉलर, गौतम अडानी 1.9 बिलियन यूएस डॉलर। इन्होंने तो अपना एम्पायर बिल्ड कर लिया है और जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे ये नंबर और बढ़ चुका होगा। इनके पास आज वो सब है जिसे आपको पाना है। महंगी कार्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप एक स्टूडेंट होंगे जो स्कूल या कॉलेज में बड़ी उम्मीद से स्टडी कर रहे होंगे ताकि फ्यूचर में आपको एक अच्छा जॉब मिल सके जो आपको अच्छा खासा पैसा बना कर दे। अमीर बनना आपका वह सपना है जिसे आप जितनी जल्दी हो सके किसी भी कीमत पर पाना चाहते हो, बट कैसे ये पता नहीं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे सिक्के का एक ऐसा पहलू भी है जिसे आपको अभी तक दिखाया और समझाया नहीं गया है। यह रास्ता कठिन होने वाला है, संघर्ष इस रास्ते में हमेशा आपका वेट करेगी, लेकिन आप में से जो इस रास्ते के डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे उसे दोबारा कभी पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या आप मेरे साथ हैं कि आज आप जो भी पैसों के बारे में सोचते हो वह सब आपको परिवार, सोसाइटी, आपके पड़ोसी, आपके टीचर के द्वारा आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिखाया गया है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पैसों के बारे में अधिक नहीं पढ़ाया जाता, जिसके कारण आपके ब्रेन में पैसों के बारे में ऐसी धारणाएं बैठ चुकी है जो आपके रिच बनने के सफर में काम नहीं आने वाली। मनी इक्वल्स सैलरी फ्रॉम अ जॉब। आप कहोगे इसमें क्या गलत है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इस इक्वेशन को भूलना होगा। अगर आप महीने के 25,000 भी कमाने लग जाते हो तो आपको 1 CR तक पहुँचने में 33 साल से भी अधिक लग जाएंगे। मतलब आप बूढ़े हो चुके होंगे सिर्फ अपना पहला 1 CR कंप्लीट करने में। जबकि मैं आपके खर्चे और उस वैल्यू को भी नहीं मान रहा, क्योंकि उस टाइम आपके 1 CR की वैल्यू 1 CR भी नहीं होगी। अगर आप इस इक्वेशन से चलते रहते तो आप एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ खो देते, जिसे बचाने के लिए आप शायद इतनी काम कर रहे हो, वो है टाइम। हाँ, टाइम। जबकि आपका गोल तो जितने कम टाइम में हो पॉसिबल हो सके उतने कम टाइम में रिच बनना है, तो आखिर वे सब इतने जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो गए? हमें तो अपने पहले CR तक ही पहुंचने में 35 साल वेस्ट करने होंगे, जबकि वे 30 से 35 साल में अंधा पैसा छाप के रिटायर भी हो जाते हैं। अब मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। स्टॉप चेसिंग मनी। इस प्रकार आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी आपकी वैल्यू उनकी नज़र में होती है। उसी तरह इस मनी के खेल में आपको उतना ही पे किया जाता है जितना मार्केट आपकी वैल्यू को समझता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हो। एक क्लीनर या एक लेबर दिन भर में कितनी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे एक अकाउंटेंट या एक सर्जन से कम पे किया जाता है, क्योंकि मार्केट एक लेबर या एक क्लीनर की वैल्यू को एक अकाउंटेंट या सर्जन से कम समझता है। ये सुनने में कठोर है, लेकिन एक लेबर या क्लीनर को आसानी से किसी दूसरे के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि इनकी सप्लाई ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू डिमांड। वहीं एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट या सर्जन को इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्सपीरियंस अकाउंटेंट या सर्जन जो अपने बॉस के टैक्सेस बचा सकते हैं, अपना काम एक्यूरेसी से करते हैं, इसलिए इनके डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम, इसलिए मार्केट इनको ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा पे करती है। आखिर एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोगों की वैल्यू मार्केट में इतनी हाई क्यों है? इनके पास ज़्यादा पैसे हैं इसलिए? नहीं, क्योंकि इन्होंने मार्केट की किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अगर आप पैसा चाहते हो तो सॉल्व द प्रॉब्लम। अमेजॉन और फेसबुक जैसे साइट्स ने क्या किया? लोगों के प्रॉब्लम्स को उनको सॉल्व किया। ट्रैफिक से जूझने से लेकर अच्छी प्राइस फाइंड करने से लोगों के प्रॉब्लम को एकदम से ख़त्म कर दिया। कोई इन साइट्स को क्यों इग्नोर करेगा? उन्होंने $1 बिलियन के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इन्हें $1 बिलियन बना के भी दिए। तो क्या आपको भी अमेजॉन या फेसबुक जैसी साइट्स बनाने की ज़रूरत है? लेकिन आप कहोगे कि ना तो मुझे कोडिंग आती है और ना ही मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और ना ही इतनी क्रिटिकल थिंकिंग। मैं आपसे कहता हूँ लुक अराउंड योर मार्केट। मार्केट में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लोग परेशान हैं? वे प्रॉब्लम उन्हें गुस्सा दिलाती है। लोग क्या चाहते हैं कि काश ऐसा होता। आपको बस उन्हीं प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है। फाइंड करो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। एक बार आपने प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया, देन आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिर क्या, उसका बिजनेस बना दो। इट्स नॉट ओवर हियर। अगर आपने एक बड़े स्केल के प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया है और उसके सॉल्यूशन को भी, देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एक टीम बिल्ड करना जो आपके लिए लगातार काम करती रहेगी, बिल्कुल एक मशीन की तरह। यहाँ तक कि आप नींद में भी होंगे तो भी आपका काम होता रहना चाहिए, तभी आप और बड़े स्केल पर जा सकोगे। इसके लिए आप किसी इंसान को भी हायर कर सकते हो जो आपके लिए काम करेंगे। यहाँ मैं आपको एक स्मॉल स्केल के बिजनेस से ऑटोमेशन का एग्जांपल देता हूँ। आपके एरिया के भीड़ भाड़ वाले मार्केट में आप नोटिस करते हो कि फास्ट फूड स्टॉल में मोमोज़ की स्टॉल नहीं है, या वे उतनी अच्छी क्वालिटी के मोमोज़ नहीं बनाते।
या फिर कोई ऐसी कमी है जिसे आप ठीक कर सकते हो, तो आप उस प्रॉब्लम को ठीक करके अपना एक नया मोमो स्टॉल लॉन्च करोगे और एक स्टाफ हायर कर लेते हो, ताकि आप अपना कीमती समय और ग्रो होने में लगा सको। यह स्मॉल बिजनेस अब एक ऑटोमेशन मोड पे चला जाएगा। अब आपको इसे मैनेज करने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं देना होगा। आप इसी तरह 10 मार्केट ढूंढ के 10 मार्केट तक इसे फैला सकते हो, क्योंकि इसमें आपको खड़े होकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जो आपके बिना भी चलता रहेगा। बस आप बीच बीच में आपको उसे ऑब्जर्व करते रहना होगा। यह तो हुई स्मॉल स्केल के बिजनेस की बात। इसलिए ये आपको उतना पैसा भी बना के नहीं देगा, बट एक डिसेंट अमाउंट ज़रूर दे सकता है। अगर आप मिलियन डॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे तो आपको ये मिलियनियर बना देगा। तो पैसे को चेस करना छोड़कर आप प्रॉब्लम को चेस करिए। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना ही बड़ा अमाउंट होगा। इस लास्ट पार्ट में आपसे ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, वाई यू वांट टू बिकम अ रिच। अगर आपका जवाब है ताकि मुझे पैसों के बारे में कभी सोचना ना पड़े, मेरे पास मेरी सारी पसंद की गाड़ियाँ हो, मैं वर्ल्ड टूर कर सकूँ, सॉरी बट आप गलत वे में हो, क्योंकि यह सब तो रिसोर्सेज और आपके डिज़ायर हैं। जबकि आपका जवाब यह होना चाहिए, ताकि मैं उस लाइफ को जीने से बच सकूं जो मैक्सिमम लोग जी रहे हैं। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना, टीवी देखना और सो जाना, और फिर अगले दिन सेम इसी काम को रिपीट करना। क्योंकि आपके और मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, और अगर आप इसी रूटीन को फॉलो करते रहे तो आपकी ज़िंदगी का मैक्सिमम पार्ट तो बस पैसे कमाने और अपनी फैमिली को खिलाने में ही निकल जाएंगे। और यह तो आपको नहीं चाहिए होगा। आपको अमीर इसलिए बनना है ताकि आप अपने टाइम को अपने मुताबिक यूज़ कर सको, ना कि उस 8 घंटे की मजबूरन टाइम बाउंड्री के अंदर जिसे आप चाह के भी नहीं छोड़ सकते। आपको अमीर इसलिए बनना है ताकि इस रिसोर्स मनी के बारे में आपको दोबारा सोचना ना पड़े। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप अपना सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करके अपने किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।